नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। और आज की जो बहस है वो एक बेहद संवेदनशील सवाल पर है। सवाल ये है कि मुस्लिम मोहल्ले में हिंदुओं में खौफ हकीकत है या ये सिर्फ एक आरोप है। ऐसा मैंने क्यों कहा कि हकीकत है या सिर्फ एक आरोप है, उसके बारे में बताइए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और यहां से एक महिला ने दावा किया है। उन्होंने कहा है कि जो सिस्टम के लिए भी और समाज के लिए ऐसे सवाल खड़े कर सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। महिला का कहना है कि मैं अकेली 100 लोगों से लड़ रही हूं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि मुस्लिम बहुल इलाके में रहने वाले 15 से 20 हिंदू परिवार परेशान होकर के अपने मकान बेच करके जा चुके हैं। ये मुस्लिम मोहल्ले से पलायन का जो डर है, उस महिला के मोहल्ले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महिला ने यह भी कहा कि उस पर दबाव बनाया जा रहा है इलाका छोड़ने का, घर छोड़ने का। और सबसे गंभीर आरोप जो महिला की तरफ से लगाया गया है, उसमें उनका कहना है कि वो शिकायत लेकर के पुलिस के पास गई, लेकिन उन्हें न्याय देने के बजाय उन्हें ही गुंडा घोषित कर दिया गया है। एक तस्वीर हम आपको अनिरुद्धाचार्य जी की भी दिखा रहे हैं, कथावाचक है ये, जिनकी तरफ से ये कहा गया है कि 15-20 अगर मुसलमान रह रहे हैं तो वहां हिंदू सुरक्षित नहीं है। यानी कि अगर वहां पर आबादी ज्यादा मुसलमानों की है और हिंदुओं की आबादी कम है तो वो वहां पर सुरक्षित नहीं है। और इसका जीता जागता उदाहरण कहां से निकल करके सामने आया है? भोपाल से। सवाल यह है कि अगर ये आरोप सही है तो क्या किसी मोहल्ले में संख्या के आधार पर किसी नागरिक को डर में जीना पड़ रहा है? और अगर आरोप गलत है तो फिर जांच और पारदर्शिता आखिरकार कहां है? कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने भी ऐसा ही बयान दिया और बहस को धार भी दे दी है। उन्होंने ये सवाल उठाया कि मुसलमानों के बीच रहने वाले हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं? क्या ये सवाल एक समुदाय के खिलाफ बयानबाजी है? हालांकि जो तस्वीरें बांग्लादेश से सामने आई है उसके बाद ये कहना गलत भी नहीं है। या फिर ऐसे मामलों से एक चिंता निकल करके सामने आती है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और क्या है भोपाल की ये कहानी? एक महिला का संघर्ष क्या है? या फिर एक ये ऐसा मामला है जिसे राजनीति और भावनाओं के चश्मे से नहीं बल्कि तथ्यों और जांच से देखा जाना चाहिए। सवाल तीखे हैं, मुद्दा संवेदनशील है और जवाब बेहद जरूरी है। आज इसी पर डिबेट के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ेगा, उनसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाती हूं। ये तस्वीरें भोपाल की हैं, जहां एक महिला का दावा अब सुर्खियों में है। महिला कहती है कि वो मुस्लिम बहुल इलाके में अकेली पड़ चुकी है। आरोप है कि इस इलाके में लगातार तनाव और परेशानियों के कारण 15 से 20 हिंदू परिवार अपने मकान को बेचकर इलाका छोड़ चुके हैं। अब वही दबाव इस महिला पर भी बनाया जा रहा है, इलाका छोड़ने का। महिला का आरोप है कि शिकायत सुनने के बजाय उसे ही आरोपी बना दिया गया है और यहीं से सिस्टम पर सवाल खड़े होते हैं। इसी बीच कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का बयान इस मामले को और बड़ा कर रहा है। मुसलमानों के बीच रहने वाले हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं है? इस एक सवाल ने सियासी और सामाजिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। हिंदुओं के बीच में मुसलमान सुरक्षित हैं, तो मुसलमानों के बीच में हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं है? भोपाल की इस महिला का दावा हो या कथावाचक का सवाल, मुद्दा संवेदनशील है। मामला आरोपों का है, जांच का है और भरोसे का भी है। क्योंकि जब पीड़ित खुद को अकेला बता रही है, डरा हुआ बता रही है, दहशत में बता रही है, तो सवाल सिर्फ कानून पर नहीं, व्यवस्था पर भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो आपने ये रिपोर्ट देख ली, उसके बाद आप समझ गए होंगे कि आखिरकार सवाल क्या उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि मुस्लिम के मोहल्ले में हिंदुओं का रहना आखिरकार इतना ज्यादा मुश्किल क्यों हो गया है। सबसे पहले हमारे साथ कौन कौन से मेहमान जुड़ेंगे उनका एक बार तारुफ करवाती हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वीणा गौतम है अधिवक्ता, उनसे जुड़ेंगे। आचार्य डॉक्टर एच.एस. रावत हिंदू धर्मगुरु हैं, वो भी जुड़ेंगे। आचार्य संजीव अग्निहोत्री हिंदू धर्मगुरु हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे। मुफ्ती मंजूर जियाई मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ होंगे। महबूब रजा मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी जुड़ेंगे। और मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर ही इमरान पोखर भी जुड़ेंगे। लेकिन हमारी ब्यूरो हेड मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, भोपाल से ही जुड़ी हुई हैं। जरा उनसे समझते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। भोपाल में आप मौजूद हैं। मुक्ता, ये पूरा मामला क्या है? क्योंकि ये मामला इतना संजीदा है, जिस महिला ने ये आरोप लगाए हैं कि उसे भी अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यानी ऐसी तो कोई महिला सामने आकर के इतना बड़ा आरोप नहीं लगा देती। पुलिस क्या कर रही है?
बिल्कुल सही सवाल आपने किया है कि देखिए कितना संवेदनशील मुद्दा है। उन्होंने कहा कि वो बहुत सालों से वहां रह रही हैं। वो जो कॉलोनी है वहां पे 15 परिवार लगभग थे जो हिंदू धर्म के थे, लेकिन धीरे धीरे वो अपना जो है वो घर बेचते गए और वो पूरा एक तरीके से जो है मुस्लिम धर्म के लोग ठीक है, आपके पास जाऊं, लेकिन ये जो मामला जिस महिला से जुड़ा हुआ है वो हमारे साथ जुड़ गई है। वीना गौतम उनका नाम है, सीधे हम उनका रुख कर लेते हैं। वीना जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जरा पहले ये बताएं। हाँ जी, सुन पा रही हूँ। अब वीना जी, आप खुद अपनी जबान बताइए कि आखिरकार क्या हो रहा है आपके साथ और आपकी तरफ से जो ये आरोप लगाए गए हैं, बेहद ही संवेदनशील आरोप है कि आपको वहां पर रहने नहीं दिया जा रहा है, आपको मजबूर किया जा रहा है, पुलिस भी नहीं सुन रही है। जरा बताइए कि हो क्या रहा है। ये तो सही है कि हमारे यहाँ बहुत सारे पहले हिंदू थे और अब धीरे धीरे कर लोग वहां से हट ही रहे हैं। और दबाव बनाने का बात तो ये है कि देखिए, कोई भी धर्म संप्रदाय का है, यदि शासन का कठोर रवैया हो लॉ एंड ऑर्डर पर, तो व्यक्ति इतना ज्यादा परेशान ना हो। एक भूमिका एक सरकार की भी है। आप कहीं पर भी शिकायत कर रहे हैं तो वो सबके सब वही व्यक्ति तो नहीं बैठे हुए हैं। यदि वहां पर कोई परेशान भी कर रहा है तो फिर आप गवर्नमेंट क्या कर रही है? यदि हम शिकायत एफआईआर लेकर गए हैं और आप हमारे सबूत वगैरह होने के बाद भी आप काउंटर केस कर रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन को भी आप क्या कहेंगे? मुस्लिम कहेंगे या हिंदू विरोधी कहेंगे? क्या कहेंगे? ये बातें जो हैं वो है। ये बात सही है कि हमारा घर छोटे चंबल की मस्जिद करके जो हमारे यहाँ प्लेस है उसके पीछे है मेरा घर, इसलिए। और मैंने जितनी बार भी शिकायत की सीएम हेल्पलाइन पे, हर बार वो मुझे जरा ये फोरक्लोज कर समझाइए दी। वीना गौतम जी कि आपकी शिकायत क्या है, ये मुद्दा क्या है। आपने शिकायत की, आपकी शिकायत नहीं सुनी गई, बिल्कुल जायज सवाल है आपके, लेकिन शिकायत क्या है वीना गौतम? हुआ क्या है, जरा ये भी बताइए। मेरा जो घर है वो हमारा सिंगल स्टोरी था। जब उसको हम रिपेयर करके उसको सही करने लगे, क्योंकि पानी साइड से आ रहा था, तो तब मैंने अपने पड़ोसी को बोला, वो धर्म विशेष से ही हैं, तो तब उन्होंने हमारे साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट किया, जिसका रिपोर्ट मैंने किया था। और बस उसके बाद से लेकर आज तक बस हम पे ही केस लगते जा रहे हैं। और मेरी सीएम हेल्पलाइन पे हर बार लिखा गया कि मुस्लिम मोहल्ले में रहती महिला इसलिए परेशान है, इसलिए शिकायत करती है, इसलिए परेशान है, लेकिन उसके बाद भी आज तक की आपको तारीख वहां के में लोगों ने कोई परेशान भी किया क्या? उन्होंने इस तरीके की कोई टिप्पणी की जिसकी वजह से आप आहत हुई हूं? आपके घर के बच्चों के साथ उन्होंने कुछ ऐसा व्यवहार किया जिसने आपको दुख पहुंचाया हो? दुख क्या, आप घर से नीचे नहीं उतर सकते? आप अपनी बेटी को नीचे नहीं उतार सकते? आप क्यों? आपको घर में सिर्फ जेल की तरह रहना है। हम जेल की तरह रहते हैं, हम लोग सीधे अंदर आ गए, हम नीचे नहीं उतर सकते। क्यों मेरी क्यों पिछली ऐसा? बार मेरी गाड़ी का विंडशील्ड तोड़ दिया उन्होंने। आप यदि जरा सा भी कोई सामान बाहर रख देंगे वो आपका तोड़ देंगे। आप यदि बच्चे बाहर गए हैं तो बच्चों का उनका सीसीटीवी हमारे तरफ कर रखा उन्होंने। और आप कहीं पर भी जाएंगे असुरक्षा तो है, क्योंकि वीना 20 गौतम, 30 40 आपके जो 50 बच्चे लोग। हैं स्कूल जाते होंगे, कॉलेज जाते होंगे, क्या उन्हें भी आपने घरों में कैद किया हुआ है? जी, आपके बच्चे स्कूल कॉलेज भी जाते होंगे, क्या वे स्कूल कॉलेज भी नहीं जा पाते? जैसा आप कह रही हैं कि मोहल्ले से निकलना दूभर हो गया, घर से निकलना दूभर हो गया। तो देखिए, आप अपने घर में जो सुरक्षित हो, अपने आंगन में खेलना, आप नीचे उतर के खेलना, वो जो एक बचपना होता है, वो हमारे घर में मेरी बेटी ने देखा ही नहीं। मेरी बेटी तब 10 साल की थी जब वो हमारे पड़ोसी आए। उसके पहले हम लोग आप देखते थे, पूरे कॉलोनी में घूमते थे, अच्छा माहौल था। और उसके बाद से फिर जब हमारे यहाँ पर जो सामने बहुत बड़ी 10 से 15 हजार स्क्वायर फीट जमीन पड़ी थी और उसमें बहुत सारे लोग कचरा वगैरह फेंकते थे, तो हम लोगों ने पार्क वगैरह बनवाया। वो पार्क पे भी उन्होंने कब्जा कर लिया। हमारे घर से रास्ता जाने वाला बंद कर दिया। मेरे यहाँ की सीवेज सिस्टम का रास्ता बंद कर दिया। मेरे घर की नाली, जो मेरे पूरे घर में पानी भर जाए तो इसलिए मेरे घर की पूरे नाली का रास्ता दोनों तरफ से बंद कर दिया। एक मस्जिद की तरफ से बंद कर दिया, एक जो हमारे पड़ोसी हैं नहीं वीना गौतम, उन्होंने आपको बंद इतना कर दिया। परेशान क्यों किया जा रहा है लेकिन वहां पर? अब ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अब शासन सुन लेता तो फिर कोई परेशानी ही नहीं थी। आज की तारीख तक मैंने इतनी शिकायतें की हैं लगातार बोलने का, और ऊपर से आया नगर निगम का और बोलने लगा, आप ही को क्यों इतनी दिक्कतें हैं, आप ही को क्यों इतनी परेशानियां हैं, तो आपने ऐसे मोहल्ले करके। वालों से लेकिन बातचीत करने की कोशिश नहीं की, उन्हें समझाने का प्रयास नहीं किया वीना?
मैंने तो मेरे पास पूरा एविडेंस है ना, हमने एसडीएम तक में पब्लिक न्यूसेंस के लिए नगर निगम की शिकायत की कि ये लोग नहीं सुन रहे हम्म, हैं। एक्चुअल में क्या है, मेरा घर जैसे मस्जिद के पीछे ना, तो इधर पे ज्यादा सुनवाई नहीं होती है इधर। हम्म। आप बाहर रह रहे हैं, आप अच्छा, भोपाल से आपने जो बाहर। बयान दिए, आपने उस बयान में ये भी कहा कि हिंदू परिवार जो है वो वहां से पलायन करके चले गए हैं और आपको भी इसलिए परेशान किया जा रहा है, ऐसा है? ये आपने ही कहा अपने बयानों में। देखिए, परेशान तो क्या परेशान हैं, तो आप क्या करोगे, ऐसी जगह बच्चों को रखोगे क्या? हम्म, मैं तो नहीं चाहती कि मेरी बेटे की शादी और बहू आए और उसके भी बच्चे इतनी ही परेशानियां झेले। हम्म, जैसे मेरे बच्चों ने कभी खेलना नहीं देखा, मेरी बेटी कभी नीचे नहीं उतरी, जबकि उनके परिवार के 20-30 बच्चे हैं, वो तो आराम से घूमते हैं, वो खूब खेलते हैं। हम्म, हमारी लड़ाई इसी वजह से हुई, मेरे घर में पथराव इस वजह से हुआ, क्योंकि मेरी बेटी कोविड के टाइम थोड़ा बैट बॉल खेल रही थी, हम्म, तो 5-5 बॉल अपन ऐसे, बच्चा थोड़ा वो हो, हम्म। उसी वजह से हमारे यहाँ हुआ कि आप नीचे क्यों उतरे। और 10-10 15-15 लोगों को बिठाना घर के आगे, फिर हमने पुलिस में शिकायत की, वो आज तक हम्म, पुलिस प्रशासन की तरफ से तो हमें कभी कोई सहयोग मिला नहीं, हम्म। और हमारे ऊपर जिला बदर अपराधी की और कार्रवाई की आपके जो गई। नेबर हैं वो भी आपको सहयोग नहीं देते हैं, बस आपकी परेशानियां बढ़ा रहे हैं। हाँ, वो लोग क्यों करेंगे, वो लोग तो मजबूत हैं, उनके ज्यादा लोग यहाँ पर हैं, वो क्यों शिकायत होंगे। हमारा जब एसडीएम कार्यालय में मेरे ऊपर जिला बदर अपराधी का केस लगा, और हमने जब उसको फेस किया, तो वो बोलने लगे, एसडीएम साहब जमील खान साहब थे यहाँ शरबत से, हम्म, तो वो बोलने लगे, इतने सारे मुस्लिम इकट्ठे इकट्ठे तुम्हारे यहाँ क्यों आते हैं, तुम्हारी शिकायत क्यों कर रहे हैं? तो मैंने बोला, आप ही देख लीजिए, हमारे पास तो कोई लाठी डंडा भी नहीं है, हम्म, 2 छोटे बच्चे हैं मेरे और मैं हूँ। हम्म, मैंने कहा, क्या कारण है वो आप देखिए, लेकिन हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है इन सब मामले में, हम्म। ये मैंने बोला। ठीक है वीणा गौतम, अब अभी जैसा कि आप बता रहे हैं, आप इस पूरे मामले में कई बार शिकायत भी कर चुकी है, आपकी शिकायत भी नहीं सुनी जा रही है, आपको अपने पड़ोसियों की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, तो क्या अब आपने सोचा है कि आप अपना घर बार छोड़ करके, बेच करके कहीं और जाकर के बस जाएंगी? छोड़कर बेचकर हम्म। अभी यहाँ से हमें थोड़ा कन्वीनियंट पड़ता है, इसलिए अभी है, लेकिन हाँ, रहना तो नहीं है यहाँ पर। आप अपने आप ये को सुरक्षित महसूस नहीं करती वहां पर? हाँ, सुरक्षित तो बिल्कुल भी नहीं है। हम्म, आपके घर पथराव हो रहा है, आपका मोबाइल लूटा जा रहा है, आपके साथ 20-20 30-30 लोग आ रहे हैं, आप 100 नंबर डायल कर रहे हो, आप आ ही नहीं रही 100 नंबर डायल। हम्म, हर बार आप व्हाट्सएप पे लिख रहे हो कि पुलिस सहायता पहुंचाई जाए, पहुंचाई जाए, बेटी भी लगातार बोल रही है, हम्म। कोई सहायता नहीं, कुछ आपके नहीं घर पर मेरे पास पथराव सब क्यों हुआ चीजों था, के। कब हुआ था वीणा गौतम? जी, ये कोविड के टाइम जब हमने एफआईआर की थी हमारे पड़ोसी के खिलाफ, हम्म। तब तब छीना हमारे घर झपटी भी हुई पथराव हुआ। आपके साथ? ये हुई। जी। छीना झपटी की घटना भी हुई वीणा जी? हाँ, बहुत सारा उनके पास जो सामान पड़ा हुआ था वो फेंक फेंक के मार रहे थे। उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है, उनकी तरफ से भी कुछ कहा जा रहा है? नहीं, क्या कहेंगे, वो इतने मजबूत है, वो क्यों कहेंगे। वो कैसे हम है गए मजबूत हैं? गुजरे, वो मजबूत कैसे हैं वीणा जी? कम्युनिटी ज्यादा है, उनकी सुनवाई ज्यादा है। हम्म, जब हमारे यहाँ पर शिकायत हुई, तो हमारे जो सीएसपी साहब थे, वो वो अलीम थे, हम्म, और जो वो थे इरशाद वली थे, हम्म। जमील खान साहब एसडीएम थे। तो आप सोचिए ना कि जब सबके उन्हीं के लोग हैं, तो वो हमारी क्यों अच्छा। सुनेंगे। हम्म। ठीक जी। है, समझ गए, लेकिन अभी जैसा कि आपने बताया कि आपके बच्चों के साथ भी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया गया जो नहीं होना चाहिए था। वीणा गौतम, अब वहां से आपके जो मित्र पहले रहा करते थे वो भी घर छोड़ करके जा चुके हैं? मित्र तो नहीं कहेंगे, मेरा तो 25-30 साल ही हुआ है यहाँ रहते, मेरे हस्बैंड पहले रहे, उनके यहाँ पर मित्रता रही होगी। मैं चूंकि ऐसे जगह थी, नीचे नहीं ज्यादा उतरते थे, हम्म, और आसपास पंजाबी फैमिली रहती थी, हम्म, पीछे भी रहती थी, सिंधी फैमिली रहती थी, हम्म। उन लोगों ने बेच दिया मकान, सब लोगों ठीक ने। है, ठीक है, मेरे साथ मेरी सहयोगी मुक्ता पाठक भी जुड़ी हुई हैं भोपाल से, उनका रुख करती हूँ। मुक्ता, आपने इस खबर को कवर भी किया प्रमुखता से, वीणा गौतम खुद हमारे साथ बैठी हुई, उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या हो रहा है और किस तरीके से उन्हें परेशान किया जा रहा है। उनका कहना है कि उनकी परेशानियों को सुना भी नहीं गया और उसकी वजह थी क्योंकि एक ही समुदाय के लोग भी वहां पर बैठे हुए थे। लेकिन अब जब ये मामला सामने आया है, हमने इसे प्रमुखता से उठाया है, तो अब वीणा गौतम के मामले को लेकर के क्या कुछ संज्ञान में लेते हुए पुलिस प्रशासन नजर आ रही है?
देखिए उन्होंने खुद अपनी लड़ाई लड़ी है, जैसा आप वो बता रही हैं कि वो लगातार उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी, क्योंकि वो जैसा बता रही है कि एक विशेष समुदाय जो है वो पूरे उस कॉलोनी में आ गए, हिंदू परिवार जितने थे वो धीरे धीरे चले गए, और उसके बाद जहां जहां वो कंप्लेन लेके जाती थी वहां भी वो विशेष समुदाय के ही लोग थे जिन्होंने इनको प्रताड़ित किया। आप ये बताइए कि उनको गुंडा लिस्ट में डाल दिया गया। जब उनको वो नोटिस मिला तो उससे वो शॉक्ड हो गई थी कि भाई ये क्या हो गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। देखिए भले ही जितना भी सर्कमस्टांसेस रहा हो, नेगेटिविटी आसपास पूरी रही है, उनको तंग किया गया, उनको प्रताड़ित किया गया, सारा कुछ रहा, लेकिन वो लगातार लड़ती रही, ये सबको उन्होंने फेस किया है। तो वाकई में ये बात तो आपको दाद देनी पड़ेगी कि देखिए इतनी नेगेटिविटी के बावजूद उन्होंने जो है, जहां पे प्रशासन शासन जिसको कि इनके मामले को सुलझाना चाहिए था, सुलझाया नहीं गया, बल्कि उनको गुंडा लिस्ट में डाल दिया गया। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और अब ये पूरे मामले से जो है वो अपनी हिम्मत न हार के वो बिल्कुल। देखिए मुक्ता, सामाजिक तौर पर हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं कि अगर हमारे बीच में कुछ लोग रह रहे हैं तो हम उन्हें कम से कम इस हद तक तो परेशान ना कर दें कि वो अपना घर बार बेच करके जाने के लिए मजबूर हो जाएं। लेकिन बार बार वीणा गौतम भी यही कह रही थी कि इस पूरे मामले में उनकी सुनवाई नहीं हुई है। बहुत धन्यवाद मुक्ता आपका भी तमाम जानकारी के लिए। अब चर्चा की करेंगे शुरुआत, और सबसे पहले आचार्य डॉक्टर HS रावत जी, मेरा सवाल आप ही से। आपने वीणा को सुन लिया और आपने अनिरुद्धाचार्य जी को भी सुन लिया। दोनों की तरफ से एक ही बयान आ रहे हैं कि जहां पर थोड़े से हिंदू होते हैं और ज्यादा मुसलमान होते हैं वहां पर रह पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हिंदुओं के बीच में तो रहकर के मुसलमानों की तरफ से इस तरीके की कोई लिंचिंग की घटना हो कभी सामने नहीं आती है। ऐसा इसलिए होता है मीनाक्षी जी, जब ये मदरसे में पढ़ते हैं लोग, इनको जब इस्लाम की शिक्षा दी जाती है उस समय इनको कुरान के हिसाब से सिखाया जाता है कि जिस देश में रहते हैं अगर आप संख्या में कम हैं तो आप उनके साथ प्यार से रहिए, और जैसे ही आपकी संख्या उनसे थोड़ी ज्यादा होती है तो फिर उनको वहां से भगाने की कोशिश करिए। अब वहां पर भगाने की कोशिश में इनके 3 प्रकार हैं। पहली बात, आप उनको इस्लाम कबूल करने के लिए मनाइए। अगर इस्लाम कबूल नहीं करते हैं तो उनको तंग कर दिए, तंग उसके बावजूद भी नहीं मानते तो उनका कत्लेआम कर दीजिए, यहाँ पर आपको बेहतर हूर मिलेंगी। यानी ये चीज इनको सिखाई जाती है बचपन से। यानी जिस देश के अंदर, अब आप देखें यूरोप के अंदर, मैं उदाहरण देता हूँ इसका, यूरोप के अंदर पहले शरणार्थी के तौर पे गए, यानी भीख मांगते थे जाकर के हमें रख लो, और जब वहां रहने लगे, थोड़े स्टेबल हो गए, संख्या थोड़ी बढ़नी शुरू हुई, तो वहां पर अब आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, और सर तन से जुदा के नारे लगने लग गए। पूरा यूरोप आज इनसे करहा रहा है, त्राहे त्राहे कर रहा है, इनके खिलाफ आंदोलन शुरू हो गए। आप देखें कि किस प्रकार से कनाडा में, वहां कनाडा की सरकार को सब घरों में मेल करनी पड़ी है कि कोई भी स्कूल के अंदर कहीं पर भी कोई भी बच्चे को छोड़ने आएगा तो बुर्का में नहीं आएगा। आज किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप इस्लामिक जिहाद, इस्लामीकरण, इस्लामी आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका जो विश्व का सबसे बड़ा ताकतवर देश है, इसका मतलब इस स्थिति में किसने पहुंचाया? ये तो अमेरिका को भी तंग कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं अमेरिका के महबूब रजा ऊपर जी से पूछ लेती हूँ। महबूब रजा जी, आपने सुना वीणा गौतम का क्या कहना था, और ये कोई पहली घटना नहीं है। अब दिल्ली से भी ऐसी खबरें आती हैं, प्रताप नगर से, वहाँ पर भी लोगों ने जो हिंदू हैं खासकर उनकी तरफ से पोस्टर लगा दिए गए हैं कि ये घर बिकाऊ है। मुर्शिदाबाद में देखिए कितने सारे मुसलमान जो हैं उन पर अत्याचार करते हुए नजर आते हैं। और उसके बाद अभी अप्रैल 2025 की घटना है, वहाँ पर जब दंगे भड़के तो 400 हिंदू परिवारों ने वहाँ से अपना जो घर बार है वो छोड़ दिया। मैं अगर बात उत्तर प्रदेश की करूँ तो कैराना में भी कुछ वक्त तक ऐसे ही जो पोस्टर थे वो लगे हुए थे हिंदुओं के घर के बाहर कि ये घर बिकाऊ है। आजमगढ़ से भी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। तो हर जगह ऐसा क्यों होता है महबूब रजा कि जहां पर एक समुदाय की संख्या ज्यादा है तो वहां से हिंदुओं को पलायन कर जाना पड़ता है? बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो भी बात रखी है अपने एतबार से वो दुरुस्त भी है, सही भी है, में भी नहीं भी है। दूसरी अहम बात, जो सारी बातें की जा रही है, अगर घर में कोई आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मोहल्ला में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो आजकल क्या हो गया ना, बहुत इजी टूल हो गया, धर्म का नाम दे दो भाई, कहीं पर मुसलमानों को मारा जाए, लड़ाई झगड़ा और उसका पर्सनल झगड़ा है, उसको बोले नहीं मुसलमानों को मारा गया। कहीं पर हिंदू भाई के दरमियान में हो जा रहा है, कोई मुसलमान बोले ये हिंदू भाई को मारा जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, जो पहले के जमाने में जो है, जो आपस की लड़ाई होती थी ना, उसको हिंदू मुसलमान नहीं किया जाता था, लड़ाई लड़ाई होती थी, झगड़ा झगड़ा हो जाता है। मगर अब क्या होगा, उसको हर चीज को धार्मिक रंग में रंग दिया जाता है और उसके मुताबिक वो किया जाता है। आपको मैं बता दूं,
कि वीना गौतम साहिबा ने जो बात भी कही है, मे भी दुरुस्त हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, इसलिए कि मैं उस जगह में हूं भी नहीं, मैं देख भी ना। भोपाल में एमपी है बीजेपी का, कई सालों से कंटिन्यू बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है, और भोपाल की जो मुस्लिम संख्या है, जो आबादी है 22.16% है, अकॉर्डिंग टू 2011 के मर्दमशुमारी के मुताबिक। ठीक। सब लोग हिंद एडमिनिस्ट्रेशन चलाता कौन है भाई? जिसकी सरकारें होती है, भाजपा सरकार है वहां की, भाजपा सरकार। उन्होंने बोला कि पुलिस से मेरा कोई सहयोग नहीं मिल रहा, तो एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से नहीं चला पा रहा। महबूब रजा जी, उन्होंने जो नाम लिए वो किसके नाम लिए हैं? उन्होंने जो नाम लिए, जिन अधिकारियों के नाम लिए, वो भी तो एक विशेष समुदाय से ही जुड़े हुए हैं। उनके ही तो नाम ले रही थी वो, कि अब मैं बार बार गई उन पुलिस स्टेशन के, मैंने चक्कर लगाए, लेकिन वो भी हमारी मदद क्यों करेंगे? क्योंकि वो भी उन्हीं समुदाय को मदद कर रहे हैं जिस समुदाय से वो आते हैं। भाई एक आदमी हो सकता है मोहतरमा, एक आदमी पुलिस मुसलमान हो सकता, हर पुलिस स्टेशन में 100% कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता। दूसरा पुलिस स्टेशन हिंदुस्तान का सुनता कोई कहाँ ऐसा है कि पुलिस जिस स्टेशन- पुलिस स्टेशन की ये घटना है वहां जाकर के लिखवाइए, यही तो होता है हमारे देश में। देखिए, तो वहां पर फिर हिंदू मुसलमान आप मत कीजिए। ये बोलिए गरीबों की बात कोई नहीं सुनता, दलितों की कोई बात नहीं सुनता, मजलूमों की कोई बात नहीं सुनता, अकलियतों की कोई बात नहीं सुनता, ये बोलिएगा तो मैं मान लूंगा। वहां पर जरूर कुछ ना कुछ पॉलिटिकल मामला होगा, सियासी मामला होगा, या कोई नया बिल्डर वहां पर कोई नई जगह खरीद लिया होगा, वो बनाना चाह रहा होगा। ये जब बिल्डर जब आते हैं ना, तो सबको हटाना चाह रहे, उसका पॉलिटिकल अपना असाइनमेंट हो जाता, पुलिस से सेटिंग हो जाता, नेता से सेटिंग हो जाता। आखिर वहां इतने सालों उसने क्या बोला, इतनी संभावनाओं की जरूरत लॉकडाउन। मुझे लगता है, देखिए महबूब रजा जी, ना तो ये मैं मुद्दा खुद खोज करके लेकर के आई हूँ, एक महिला जिसने अपनी आप बीती हमारी रिपोर्टर को सुनाई, उन्हीं की बात हमने आपसे सुनवाई है, वो खुद हमारे साथ जुड़ी, उन्होंने खुद बताया। अगर ऐसे कोई बिल्डर की बात होती तो वो बताती, अगर किसी राजनीतिक माहौल की बात होती तो वो बताती, लेकिन आचार्य संजीव अग्निहोत्री उनकी तरफ से ये तमाम बातों का जिक्र नहीं किया गया। हाँ, उन्होंने भरपूर सवाल पूछे और उनको पूछना भी चाहिए, ये उनका कर्तव्य भी है और उनका अधिकार भी है कि अगर मैं बार बार अपने मामले को लेकर के सुनवाई के लिए जाती हूं तो मुझे सुना ही नहीं जाता है। क्यों नहीं सुना जाता है वो आपने सुन लिया। संजीव जी बोलिए। अनम्यूट करिएगा संजीव जी, संजीव जी अनम्यूट करिएगा जी। देखिए मीनाक्षी जी, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, ये नेशनल आपका चैनल है, इन लोगों ने ये कसमें वादे क्या होता है ये सब इन्होंने खा रखा है। कुरान पढ़ते समय या इनके जो मदरसों में जो पढ़ाइयाँ होती हैं उसके लिए इन्होंने कसमें खा रखी है कि हम लोग तो जहां भी रहेंगे अराजकता फैलाएंगे, अराजक नेताओं का साथ देंगे, जो धार्मिक जो सच्चे नेता है। सुन लीजिए मौलाना जी, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, इतना अधर्म कर रहे हो, अधर्म के लिए बोल रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। एक लेडीज अगर कोई तुम्हारे तबके में है तो तुम करवा देते हो, इतनी बेइज्जती करते हो, क्या मिलेगा करके। एक महिला, देखिए मैं कहना चाहता हूँ, हमारे मोहल्ले में यदि कोई हिंदू मोहल्ले में अगर कोई मुसलमान रहता है तो वो सुरक्षित रहता है, ये कंफर्म बात। मैं आपको आज से 40 वर्ष पहले की एक बात बता देता हूं। जनपद बदायूं में दातागंज तहसील में एक पुरैनी गांव है, वहां पर एक बड़ा हिंदू बाहुल्य एक मोहल्ला है और उसमें एक मुसलमान रहते थे जिनका नाम गुलाम अली साहब था, और वो हमारे यहाँ बड़े सुरक्षित रहते थे और बड़े खुश रहते थे। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें हुंदुओं से कोई दिक्कत हुई, कोई बात हुई, और बड़े तबके के हिंदू लोग रहते थे, बड़े प्रामाणिक हिंदू रहते थे, लेकिन कभी उनको दिक्कत नहीं हुई। क्या आज जो गाथा जो कथा सुन रहे हैं, जो देवी जी बहन जी सुना रही थी, क्या इन्होंने सुना नहीं? क्या देश ने नहीं सुना आपके चैनल के माध्यम से? और फिर भी इस तरह से ये तिलमिला रहे हैं, तो सही बात को क्यों नहीं कहते हो चैनल से कि भाई इस तरह की जो दुर्दशा जो आप करते हो अपने बाहुल्य क्षेत्र में, ये अच्छा नहीं है। डॉक्टर मोहन यादव जी से पूछिए कि भाई वीना गौतम जो है वहां पर महफूज क्यों नहीं है? वहां के मध्य प्रदेश के मुखिया है। नहीं, अरे भाई आपके तबके का व्यक्ति जब वहां पर सीओ है वो नहीं सुन रहा है, और हम आपके इस दैनिक इंडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं, वहां के जो सीएम साहब यादव जी हैं, यादव जी ध्यान रखिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए आप। इस तरह का आपके देश में, आपके प्रदेश में ये जो अराजकता हो रही है, ये उंगली आप पर भी उठाता हूं, भले ही आप बीजेपी के हैं,
लेकिन अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो समझ लो कुर्सी आपकी उड़ जाएगी, ये याद रखना आप। इसलिए सबका साथ सबका विकास वाली चादर ओढ़ी है आप इस तरह की बात अपने जो जाति के लोग जो आपके इस तरह की बातें करते वो पीएम साहब आपसे कह देता हूँ जो यादव जी है, मैं इस बात को कहूंगा नहीं, लेकिन देश के साथ रहकर काम अरे कीजिए। महबूब आपके रजा जी वो खुद सामने आई हैं, उन्होंने जगह जगह जाकर के अपनी बात को रखा है। देखिए जब एक ही माध्यम रह जाता है कि अगर ना तो उनकी सुनवाई वहां के पुलिस अधिकारियों की तरफ से हो रही है, ना उनकी सुनवाई वहां की सरकार की तरफ से हो रही है, उनके पास माध्यम क्या रह जाता है? टीवी, पेपर। यही वो माध्यम है, मीडिया, जो उनकी बातों को सुन सकता है, रख सकता है। उन्होंने अपनी बात सर खुद अपने मुंह से रखी है। इमरान खोखर जी, मैं कुछ जगह की बात कर रही थी, मैंने इसके पहले महबूब रजा जी को भी इन जगहों के बारे में जिक्र किया कि देखिए मुर्शिदाबाद में अभी हाल फिलहाल में कितनी बड़े लेवल पर 400 हिंदू परिवारों ने वहां से अपना सामान समेटा, घर छोड़ करके चले गए। 1992 में भी मुर्शिदाबाद में यही हुआ था। इसके अलावा देखिए मुबारकपुर थाना क्षेत्र है, ये उत्तर प्रदेश में आता है, बमहौर गांव, वहां पर भी यही हुआ। जयपुर से 100 किलोमीटर दूर टोंक जिला है, मालपुरा, वहां पर एक जगह है, हिंदुओं का पलायन वहां भी तेजी से हो रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात दिल्ली की कर लूं तो दिल्ली में प्रताप नगर एक जगह है, वहां पर भी यही हो रहा है। संभल में हिंदू परिवार घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं, जगह जगह मकान बिकाऊ है के पोस्टर उनकी तरफ से लगा दिए गए हैं। कानपुर के कर्नलगंज रेल पटरी इलाके में हिंदू परिवारों ने अपना घर छोड़ने की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है। इतने सारे उदाहरण कैसे आ जाते हैं समाज में, और ये कहते हुए कि उन पर एक समुदाय की तरफ से, एक विशेष समुदाय की तरफ से ये डर बनाया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है कि या तो वो अपना घर बार छोड़ करके चले जाएं, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें इस्लाम अपनाना होगा। इमरान खोखर जी, ऐसा तो कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है ना कुरान में कि जबरदस्ती आप किसी का धर्म परिवर्तन करवाएं। ऐसे लोगों की तो मान्यता ही खत्म है। मीनाक्षी जी, आपके तमाम पैनलिस्ट को मेरी तरफ से, सम्मानित पैनलिस्ट को आदाब अर्ज है। सबसे पहले अब मैं अपने मुद्दे पर आता हूं। आपने दो तरह के सवाल पूछे। पहला सवाल आपने मुझसे इस्लाम के कंटेक्स्ट में पूछा, दूसरा सवाल मेरा सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में रहेगा। पहले सवाल का मैं आपका जवाब दिए देता हूं कि इस्लाम के अंदर है ला इकराह फिद्दीन, यानी दीन में कोई जब्र नहीं है। किसी के साथ दीन पे चलने के लिए आप किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते, ये इस्लाम नहीं सिखाता है। अब मैं दूसरे मुद्दे पर आपको लेकर आता हूं। सबसे पहली चीज ये कि इस देश में पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक अगर उस भारतीय जनता पार्टी का हो जो चुनावों में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर मंचों पर आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, आदरणीय अमित शाह, आदरणीय गिरिराज सिंह, आदरणीय हमारे जितने भी हेमंत बिस्वा शर्मा, जितने भी ये हिंदुओं के तथाकथित रक्षक बने हुए नेता हैं, अगर इनकी मौजूदगी में, इनके सत्ता में रहते हुए एक महिला इतनी प्रताड़ित होती है कि उसको पलायन करना पड़ता है, या वो परिवार इतना प्रताड़ित होता है कि उसको पलायन करना पड़ता है, अपना मकान में ताला लगाना पड़ता है, अपना मकान कम रेट में बेचना पड़ता है, तो मैं कहता हूं कि लानत है ऐसी सरकार पर, लानत है ऐसे कुर्सी में बैठने वालों पर कि जो चुनावों के अंदर हिंदुओं की सुरक्षा के नाम पर वोट लेते हैं और चुनाव निकल जाने के बाद उन हिंदुओं की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, और फिर ये समाज के अंदर एक वैमनस्यता फैलाते हैं, वो समाज के अंदर विभाजन फैलाते हैं कि मुसलमानों से परेशान होकर हम लोग यहां से पलायन कर रहे हैं। जिस आप महिला की बात कर रही हैं, ये महिला नरेला विधानसभा के अंदर रहती है। नरेला विधानसभा के विधायक आदरणीय मंत्री जी विश्वास जी सारंग तक क्या ये बात नहीं पहुंची है? हो सकता है कि वहां का सीईओ कोई मुसलमान हो, टीआई मुसलमान हो, उसके ऊपर एसपी होंगे, उसके ऊपर डीआईजी होंगे, उसके ऊपर एडीजी होंगे, उसके ऊपर भोपाल पुलिस कमिश्नर मौजूद है। समाज में रहने वालों की सर, समाज में रहने वालों की सर क्या उम्मीदें होनी चाहिए, और समाज में रहने वाले लोगों के क्या कर्तव्य होने चाहिए? मैम, समाज में रहने वालों के, मैं तो कहता हूं प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन प्रशासन ने कार्रवाई किस पे की? गुंडा लिस्ट में किसको डाला, जिला का आदतन अपराधी किसको बताया, उसके बाद जिला बदर की कार्रवाई के लिए किसको आपने आदेशित किया? आप ये भी तो देखिए। इतना तो पता था कि भोपाल के नरेला से ये आती हैं, वहां के कौन से विधायक हैं, कौन से मिनिस्टर हैं, तो आपको उनकी जो परेशानियां हैं वो मुझसे ज्यादा अच्छे से फिर तो पता होंगी। आचार्य डॉक्टर एच.एस. रावत, उनका सवाल एकदम सही है। वो कह रहे हैं कि सरकारें बार बार अगर हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर के वोट लेती हैं तो फिर सुरक्षा क्यों नहीं दे पाती हैं? चाहते हैं इमरान खोखर साहब कि ये सरकार को बदनाम करें और झगड़ा फसाद ये करें। अभी कह रहे थे कि इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाता। इस्लाम की एक सूरा है, सूरा आले इमरान। उस सूरा आले इमरान कहती है कि हे ईमान वालों, आपको चाहिए कि गैर ईमान वालों से मित्रता मत करना कभी। यानी अगर कोई
मुसलमान नहीं है तो गैर मुस्लिम से मित्रता मत करना, नहीं तो अल्लाह नाराज होगा और आपकी दुर्गति होगी। यानी किसी भी प्रकार से उनसे झगड़ा करो, अशांति फैलाओ। दूसरी है सूरा अल तौबा, वो कहती है कि हे सच्चे इस्लाम के मानने वालों, किसी दूसरे धर्म को मत मानो, अगर दूसरे धर्म को मानोगे तो अल्लाह आपसे नाराज होगा। अब ये 2 सूरा हैं, यानी ये तो मैंने 2 ही आपको अभी बताई हैं, अभी तो बहुत सारी ऐसी 26-27 हैं जो ये कहते कुछ हैं, टीवी पे कुछ बोलते हैं और बाद में कुछ बोलते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो वेस्ट बंगाल के अंदर आप वहां पूजा पाठ नहीं कर सकते, आप वहां पर यज्ञ नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर को आपने हिंदू विहीन कर दिया, वहां जम्मू कश्मीर में 5 लाख फैमिलीज रहती थी ब्राह्मणों की, उनको कत्लेआम करके कर दिया। ये इस्लाम सिखाता है आपका खोकर साहब? यही इस्लाम बताता है आपको अगर आप वहां मेजोरिटी में थे तो हिंदुओं को आप प्यार से नहीं रख सकते थे हैं? आप कांधला के अंदर जाकर के देखिए, आप शामली के अंदर जाकर के देखिए, आप कैराना में जाकर के देखिए, वहां से लोग पलायन के मजबूर हैं। दिल्ली के अंदर आप देख लीजिए, दिल्ली में कितना बुरा हाल है। आप जामिया इस्लामिया के आस के ओखला के अंदर देखिए कितना बुरा हाल है, क्योंकि आप जहां पर हैं मेजोरिटी में, वहां दूसरा कोई रह ही नहीं सकता। ना हिंदू रह सकता है, ना ईसाई रह सकता है, ना बौद्ध रह सकता है। आपने क्या क्या कर रखा है म्यांमार के अंदर भी, क्या देखिए वहां पर क्यों भागना पड़ा रोहिंग्या मुसलमानों को, क्योंकि वहां पर स्थिति ऐसी ही पैदा करते हो आप लोग, क्योंकि आप सरेआम रोड पे बकरा काटते हो, सरेआम वहां पर गाय काटते हो, तो हिंदू वहां बेचारा क्या कर लेगा जाकर के। अभी चलिए, मैं मुस्कुरा दिखाता रहे हूँ हैं आपको। इमरान खोखर जी। इमरान खोखर जी आपकी बात का जवाब भी देना चाह रहे थे, उनसे जरा सुन लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं वो। देखिए मैडम, मेरा बहुत सीधा सा कहना है रावत साहब को कि पहले तो ये इस्लाम के कोई ज्ञाता नहीं है, तो किसी भी सूरत को किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया, नाजिल हुई थी और उसका मतलब क्या होता है, ये अपने हिसाब से बना के पेश करना, ये इन लोगों का शक्ल बन चुका है। आप अपने हिंदू धर्म की व्याख्या सही तरीके से कर ले, कोई शब्द वो नहीं ज्यादा मिलता बेहतर है। तो अब बोलेंगे साहब, वो आप जब बोल रहे थे तो मैं 1440 चुपचाप सुन वर्ष रहा पहले था। उनके आपको परपेक्स में कायदे से लिखी मेरी गई बात थी, सुननी चाहिए। तो यही बोलोगे ना। अरे हम आप लोग अपने ये इतिहास फिक्स पे देख माइंडेड लो, ना बनाएं। आप आप क्या थे अपनी बात पहले। आप पहले ये कह लीजिए, मैं खोकर सुनता थे हूं आप, आपकी बात, फिर खोकर। जवाब दूंगा। अरे भैया खोकर थे आप, आपके दादा परदादा सारे खोकर थे। पता है खोकर कौन होते हैं? सब कन्वर्टेड हिंदू थे आप पूरे के पूरे। आप मार्शल कास्ट के हो खोकर साहब, इसलिए आप तो ये मीठी मीठी बातें करोगे कि किस हालात में लिखा। अरे हालात क्या करेगी, जब हुसैन साहब को कत्लेआम कर दिया आप लोगों ने, उस समय क्या बीजेपी थी, आरएसएस थी वहां पर? उस समय आपका इतिहास उठा करके देख लो क्या किया आप लोगों ने। इसलिए आप तो मीठी मीठी बातें ही करोगे। ये सच है कि जहां आप मेजोरिटी में हैं वहां हिंदुओं को, बौद्धों को, सिख को, किसी को नहीं रहने देंगे। आपने अफगानिस्तान को हिंदू और सिख बौद्ध विहीन कर दिया, आपने पाकिस्तान के अंदर हिंदू विहीन कर दिया, सिर्फ 1-2% रह भारत गए। के मुद्दे और पर ही यही हार रहते हैं, भारत के मुद्दे पर ही रहते हैं। ऐसे तो फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बहुत सारे उदाहरण बैठे हुए हैं हमारे सामने। मुफ्ती मंजूर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका मैं जरा रुख कर लेती हूँ, उसके बाद आती हूँ इमरान जी, आप जवाब दीजिएगा। मुफ्ती साहब, अगर मैं कुछ पुराने केसेस उठाऊं, मेरठ के 1982, 1987, मुरादाबाद 1980, अलीगढ़ 1961, संभल 1974 या 76 का वक्त था, और अयोध्या, कानपुर, उसके बाद महाराष्ट्र में मुंबई आता है 1992, 93, भिवंडी आता है 1970, 84, अहमदाबाद 1969, 2002, हैदराबाद आता है, भागलपुर आता है 1989, और नेल्ली असम आता है 1983। यहाँ पर जो भी नरसंहार हुए, जो भी यहाँ पर दंगे फसाद हुए, उसमें बार बार यही निकल करके सामने आया कि एक समुदाय की आबादी इतनी ज्यादा थी कि दूसरे समुदाय को वहां से उन जगहों को छोड़ करके जाना पड़ा। इसमें जम्मू कश्मीर का तो मैंने जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि जम्मू कश्मीर का मुद्दा तो हम में से हर कोई जानता है कि आखिरकार वहां क्या हुआ और अब क्या स्थिति बनी हुई है। तो यही ऐसा ही एक मुद्दा अगर भोपाल से सामने आया, राजधानी है, इस तरीके के मुद्दे अब हमारे सामने आने नहीं चाहिए, लेकिन अगर इस तरीके के मुद्दे आ रहे हैं, यानी समाज में सुरक्षा देने में हम सब भी तो कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं। देखें सिस्टर, ऐसा है कि देश में सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी आपकी जितनी है, उससे ज्यादा दायित्व यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का है। लेकिन उसके साथ साथ जितने नाम आपने गिनाए हैं, मुरादाबाद हो, मलियाना हो, मेरठ हो, आगरा हो और भागलपुर हो, इन सब जगहों पे मुसलमानों के साथ जितना जुल्म और ज्यादती का सामना करना पड़ा है, ये आपके सामने और जग के सामने जाहिर है। इसमें हमें छुपाने और बताने की और आंकड़े दिखाने, अगर आप दिखा दें आंकड़े तो लोग हैरत में पड़ जाएंगे कितने मुसलमान भागलपुर में मारे गए,
कितने मुसलमान आगरा में मारे गए, कितने मुसलमान संभल में इनके साथ कितना हुआ, अलीगढ़ में क्या हुआ मुसलमानों के साथ, ये वो सारे आंकड़े बताते हैं जिसमें मुसलमानों के साथ जोदोकोब हो गया। लेकिन ये वो माजी था जिस माजी को हम कुरेदना नहीं चाहते हैं। हम इस हाल में जीना चाहते हैं जिस हाल में हमारा हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया को चुनौती दे रहा है और सबकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है। ये वो हिंदुस्तान है। तो हमें अतीत को छोड़ करके फ्यूचर नहीं, मैं की तरफ वर्तमान की निगाह बात रखनी कर रही हूँ। चाहिए। वर्तमान के मुद्दे पर ही सर ये बात हो रही है। मैं कोई अतीत में नहीं जा रही हूँ। अतीत में जाऊंगी तो मुझे बहुत ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। मैं आपको एक भोपाल के माजरे पर जोड़ी हुई हूँ कि भोपाल में एक महिला निकल करके सामने आई है जिनका कहना है कि हमारी आबादी कम हो गई है, हमें परेशान किया जा रहा है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है क्योंकि सीओ से लेकर के पुलिस के बड़े अधिकारी मुस्लिम हैं। अब जरा मुफ्ती मंजूर, आपकी जो ये तमाम बातों का आपने भागलपुर यहाँ वहां का जिक्र किया है, हर चीज आपसे जुड़ी हुई नहीं होती है। तुर्कमान गेट के पास क्या हुआ? एक व्यक्ति के द्वारा एक वीडियो बना करके वायरल किया जाता है कि मस्जिद तोड़ रहे हैं, तो झूठ फैलाता है कोई और पत्थर फैलाता है कोई, पत्थर मारता है कोई, और उसके बाद घायल कौन होता है? पुलिस अधिकारी। घायल कौन होते हैं? वहां पर मौजूद काम में लगे हुए लोग जिनका कोई लेना देना नहीं है। तो पहले तो झूठ फैलाया जाता है और उसके बाद अगर कोई वहां पर कार्रवाई करने के लिए जाता है तो इस तरीके के हाल होते हैं। जयपुर से भी अभी थोड़े दिन पहले ही एक घटना ऐसी ही सामने आई थी। देखिए, मैं इसलिए कह रहा था कि बिल्कुल झूठ फैलाने की जरूरत नहीं है। जो है, आप सच क्यों नहीं बता रहे हैं देश के सामने? आप देश के सामने सच बताइए ना कि जहां पर भी हिंदू और मुसलमान आपस में मिलजुल के रहते हैं वहां पर ये मीडिया का जो प्रोपेगेंडा है ना, उन लोगों के दिलों में नफरतें बोता है। इसलिए हमें हिंदू भाइयों का प्यार और मुसलमान भाइयों की मोहब्बत को लोगों के सामने पेश करना चाहिए। ये क्यों नहीं बताते हैं कि जहां पर हिंदू की मस्जिद है, मुसलमान की मस्जिद है, उसकी देखभाल हिंदू करते हैं? ये क्यों नहीं बताते हम हाजी अली दरगाह और माहिम दरगाह पे मुसलमान जितने आते हैं उससे ज्यादा हिंदू भाई हमारे आते हैं? हम तो उनकी इज्जत करते हैं। हमने अपना बड़ा भाई उन्हें तस्लीम किया है, हम उन्हें हर हाल में कबूल करते हैं और ये कहते हैं कि वो हमारे बड़े भाई हैं। और बड़े भाई से हम हमेशा गुजारिश करते हैं, हमें भी छोटा भाई समझ लीजिए, हमें भी मोहब्बत की निगाह से देख लीजिए, हम भी आप ही के छोटे भाई हैं। मैं एक काम करती हूँ, आंखों पे पट्टी बांधती हूँ, मैं घटना भूल जाती हूँ जो जयपुर में अभी हुआ था, मैं घटना तुर्कमान गेट की भूल जाती हूँ, मैं घटना उस महिला की भूल जाती हूँ, वीणा गौतम की, जो यहाँ पर आकर के बैठी हुई थी, क्योंकि ये मीडिया की गलती है। जो मीडिया ऐसे मुद्दों को लेकर के आता है, ये होता थोड़ी है, ये तो बस मीडिया के द्वारा रच दिया जाता है। तुर्कमान से लेकर के जयपुर तक, है ना संजीव अग्निहोत्री जी? एक पट्टी ले आती हूँ कल से काली और वो बांध के खड़े हो जाती हूँ। मैंने कुछ नहीं देखा। ये मीडिया तो दर्पण है, जैसा होता वैसा दिखा देती है। जो आपने, अगर आपने काला बिंदी लगाई है माथे पर तो काली दिखेगी, लाल दिखाई तो लाल दिखेगी, पर आपने हाथ में तलवार पकड़ी तो तलवार आपकी दिखाएगी। तो मीडिया तो दर्पण है, मीडिया को क्यों कोस रहे हो? आप उनको कोसिए जो आपके मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और जहां पर एक बेचारा हिंदू फंस जाता है तो आप उसकी दुर्दशा कर देते हो। इस पर क्यों नहीं आप बोल? आपके हृदय में कोई संवेदना नहीं है साहब, क्यों नहीं बोलते? अरे सच बोलिए साहब, इसमें क्या लड़ाई हमारी आपकी किसी की? सुनिए, एक बात बता दूं, अगर आप वो गिनाने की बात करते हैं तो अखलाक और पहलू खान को अगर हम गिनाने लगेंगे तो बुरा लगेगा। इसलिए हम मोहब्बत की बात कर रहे हैं, हम नफरत की बात नहीं कर रहे हैं। और आपकी जबान पे नफरतें क्यों हैं? क्यों आपकी जबान पे नफरतें हैं? आपकी जबान पे आप हमारे बड़े भाई हैं, कर रहे हैं, उसकी सारी जमीन हड़प रहे हैं, सारा कुछ उसके साथ में दुर्दशा कर रहे हैं। उसको बोलिए साहब, आज की बात पर आइए। आप हमारे बड़े भाई हैं, आपकी जबान से प्यार के जुमले क्यों नहीं आ रहे हैं? आप इतने अच्छे इंसान हैं, सज्जन इंसान हैं, आप सख्त बात क्यों कर रहे हैं? अरे हम मोहब्बत की बात कर रहे हैं, आप बताइए हमारी मोहब्बत का जवाब आप कर रहे हैं। पर ये देखो कि आपके अंदर कितना क्रोध भरा हुआ है, उसको बताओ आप। साहब, आप हमारी मोहब्बत का जवाब प्यार से तो दीजिए ना। आप हमारी मोहब्बत का जवाब ईंट से दे रहे हैं, आप तलखी से दे रहे हैं। हम तो आपसे मोहब्बत से पेश आ रहे हैं साहब, हम तो यही कहते हैं। हम तो आपके छोटे भाई, आप क्यों नहीं कहते हैं हमें छोटा भाई? हम तो आपको बड़ा भाई तस्लीम करते हैं, आप क्यों नहीं तस्लीम करते हैं हमें छोटा भाई? तो देखिए, देश है और हम दोनों एक हैं और की दशा को आगे बढ़ाने में आपका और हमारा किरदार होना चाहिए। और देश की तरक्की उन्नति के लिए आपका और हमारा दोनों का किरदार होगा तो दुनिया की आंखों में आंखें डालेंगे। आप देखिए ना, अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के आज का हिंदुस्तान बात कर रहा है। तो ये आपकी ताकत है। हमारे जो बच्चे हैं वो निकल नहीं पा रहे हैं पढ़ने के लिए, और ये मुद्दा अगर देश की तरक्की से ही आपको जोड़ना है महबूब रजा जी, तो फिर थोड़ा सा ध्यान तो देना होगा ना कि उस महिला के बच्चे स्कूल नहीं जाते, कॉलेज नहीं जाते, क्योंकि उनके मन में इस कदर डर बैठ गया है कि वो घर से बाहर अपने बच्चों को भेज नहीं पा रही हैं। तो विकास तो वहां पर भी रुक रहा है ना महबूब रजा? बिल्कुल आप सही कहा मोहतरमा। अभी जो है 2025 में जो है बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी बने। नीतीश कुमार के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जो मोहम्मद अतहर हुसैन, जो क्लॉथ मर्चेंट था, मतलब कपड़ा का फेरी करने वाला था, उसको नवादा में मार करके मॉब लिंचिंग करके मार दिया गया। एक केस हो गया इसी साल का। नए जो चीफ मिनिस्टर बने, चीफ मिनिस्टर फिर से जोसेफ पटले। दूसरी बात जो है मधुबनी सुपौल का
जो नुरशेद आलम, उसको इतना मारा गया कि हॉस्पिटलाइज्ड है और वो कहने की बात नहीं है। तो देखिए, ये जो हर दिन जो है पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को पीटा जा रहा है, और उसके जो अतहर हुसैन को जो मारा उसका कपड़ा तक खुलवा दिया नीचे का। बहुत अफसोसनाक बात है आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आप ये हमें मत बताइए भाई, भोपाल में जहां वहां का कमिश्नर हिंदू है, वहां का चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश का हिंदू है, वहां का एमपी भोपाल का बीजेपी का आता है, डबल इंजन की सरकार है। इसी भोपाल में 22% समथिंग जो है मुसलमान है भोपाल में। आज इस किस्म की जो बातें हो रही है वो गलत है। वो पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान बोल लिया, मेरी बात सुन लो। अब मैं आपको बताता हूं, आपने दो नाम गिनवा दिए, आपने सिर्फ 2 नाम गिनवाए ना, आपको वो 30 नाम याद है कि जिनके कपड़े उतार करके उनको गोली मारी थी? आपको याद है वो 30 नाम? या उन लोगों को पता है कि किस प्रकार से उन 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 स्त्रियों को विधवा कर दिया गया, उनका सिंदूर मिटा दिया गया है? कपड़े खोल करके धर्म पूछ करके मारा। इससे भयंकर और गंदी घटिया लिंचिंग तो कोई हो ही नहीं सकती। और दूसरा, उस कन्हैया लाल की क्या कसूर था? गरीब बेचारा टेलर, और उस टेलर का सर तन से जुदा कर दिया, उसका क्या कसूर था? रोहित कोले, जो कि अमरावती के अंदर एक अपनी दुकान चलाता था केमिस्ट की, उसकी गर्दन काट दी, सर तन से जुदा कर दिया है। सर तन से जुदा के नारे लगाने वालों है, क्या बेकार की बातें कर रहे हो? कहां गिनवा रहे हो लिंचिंग हो रही है आपके साथ? और लिंचिंग हो जाए इस्लामी जिहादियों के साथ, लिंचिंग हो जाए, ये तो कभी सपने में नहीं सोच सकता कोई। आप लोग के पास में तो हथियार होते हैं, AK-47 आपके पास होती है, मदरसों में मिसाइलें रखी रहती हैं, आपके विस्फोटक मदरसों में होती है, मस्जिदों पर पत्थर रखे रहते हैं ट्रकों के हिसाब से, और आप कह रहे हो जिहाद की बात कर रहे हो? आपको नूह का कांड याद नहीं है कि नूह में किस प्रकार से पत्थर फेंके गए थे? आपको कानपुर याद नहीं है किस प्रकार से पत्थर फेंके गए थे? महबूब रजा जी, आपके साथ दिक्कत यही है कि आप जब अगर आंकड़े पढ़ते हैं तो आपको फिर पूरे पढ़ के आना चाहिए। सिर्फ 2 ही पढ़ के क्यों आए आप? आपने केरल क्यों नहीं पढ़ा? राम नारायण बघेल को क्यों नहीं पढ़ा, जिसे बांग्लादेशी होने के संदेह में मार दिया गया केरल में? हरगोविंद और चंदन दास की हत्या पश्चिम बंगाल में कर दी गई, आपने इनके बारे में नहीं पढ़ा? सर, आप तो पश्चिम बंगाल से आते हैं और आपको इन लोगों के नाम नहीं पता है, आपको इनके नाम नहीं याद है। तो ये तो बहुत, मुझे लगता है कि ऐसी उहापोह वाली स्थिति है कि आपके जहन में बस 2-4 नाम ही रह जाते हैं जो एक समुदाय से जुड़े हुए हैं। लिंचिंग की घटना तो किसी के साथ भी हो सकती है, किसी के साथ होनी भी नहीं चाहिए, ये भी हम जानते हैं, आप भी मानते हैं, मैं भी मानती हूँ, हमारा देश भी मानता है। लेकिन लिंचिंग की घटना में हिंदू और मुसलमान नहीं होता है। लिंचिंग की घटना में जिस व्यक्ति के साथ जो हुआ है वो हो चुका होता है। इमरान खोखर जी, अब इस पूरे मुद्दे पर मैं एक बार फिर से आप लोगों का ध्यान केंद्रित करती हूँ। मैं ये पूछती हूँ कि समाज में रहने वाले क्या हर व्यक्ति का ये संदेश देना नहीं बनता है कि अगर आप हमारे बीच में रह रहे हैं, आपका संख्या कम है या आपकी संख्या ज्यादा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, आप अपना धर्म मान रहे हैं, हम अपना धर्म मान रहे हैं, तो उन्हें काम करने दिया जाए। इमरान खोखर जी वो कह रही हैं कि एक तरफ मेरा जो घर है वो मस्जिद के पीछे है, वीना गौतम की बात थी, वो ये कह रही कि मस्जिद के पीछे मेरा घर है, मेरा आना जाना खाना पानी सब कुछ रोक दिया गया है, यहीं रह रहे हैं पिछले 30 साल से, कहाँ चले जाएं उठ करके? प्रतापगढ़ से भी तो यही, ये प्रतापपुरा दिल्ली, यहां से भी तो यही लोग ये कहते हुए नजर आते हैं। मीनाक्षी जी, मैं आपकी बात का जवाब बड़े सिंपल शब्दों में देता हूं। आप हिंदुस्तान के किसी भी पुराने शहर में जाइए, वहां पर हिंदू और मुसलमान एक कंपोजिट कल्चर में पिछले 50, 60, 100 सालों से रह रहे हैं। अभी मैं जहां बैठ के आपसे बात कर रहा हूं, मेरे घर के आर पास जैन समुदाय रहता है, अग्रवाल समुदाय रहता है, ब्राह्मण समाज के लोग रहते हैं, बोहरा समाज के लोग रहते हैं, मुसलमान समाज की हमारी बहुलता है। इसके बावजूद हम सब मिलजुल के पिछले 150 सालों से पुरखों के साथ रहते हुए आ रहे हैं। अब मैं आपके मुद्दे पर आता हूं। आप वीना गौतम को हिंदू माने, कुछ भी माने, मैं उनको एक महिला मानता हूं। अगर किसी महिला के साथ प्रदेश की राजधानी के अंदर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनको कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है, तो क्या उस प्रदेश सरकार की, उस स्थानीय प्रशासन की, उस पुलिस की, उस कलेक्टर की, उस क्षेत्र के विधायक की, मंत्री की यह जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उस वीणा गौतम के साथ खड़े रहे? लेकिन पुलिस क्या करती है? उसको गुंडा बताती है, उसको जिला बदर करती है। आप इस मामले को एक महिला होने के नाते न्याय और अन्याय पे लाके बात कीजिए, ना कि हिंदू मुसलमान के मसले पे लाके बात कीजिए, और स्थानीय प्रशासन को, विश्वास सारंग को, स्पेशली उस महिला को प्रोटेक्शन दिलवा
दिलवानी चाहिए, और उस महिला के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो इमरान खोखर साथ खड़ा है, अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो इमरान खोखर साथ खड़ा है। लेकिन इस पूरे इमरान खोखर तो बहुत अच्छे से जानते हैं कौन सी विधानसभा है, कौन से मंत्री आते हैं, तो आपको पहले जाकर के खड़े होना चाहिए था। टीवी डिबेट तक तो ये मुद्दा पहुंचना ही नहीं चाहिए था अगर आपको इतनी जानकारी थी। इमरान खोखर वो महिला प्रशासन हिंदू से है तो या बात फिर कीजिएगा, महिला उनको गुंडा है, लिस्ट से अगर आप निकालें। इतना ही तय कर रहे हैं इमरान खोखर जी, तो जाइए उनके साथ जाकर के खड़े हो जाइए। आपको ये तो बोलना चाहिए कि उस महिला के साथ गलत हो रहा है। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मैडम वहाँ के स्थानीय प्रशासन की। हम सबकी स्थानीय प्रशासन रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना बनती है काम सर ऐसे करने मुद्दों में, में। इसकी वजह से फिर दूसरे लोगों का मसले आते हैं। करोगे आप लोग ये नहीं कहोगे कि हमारे लोगों ने इंशाल्लाह गलत किया, ये क्यों नहीं बोलते हो आप? इसमें बोलने में क्या दिक्कत है आपको? आप नहीं बोल सकते हो ये बात, आप बोलिए ना कि हमारे लोगों ने उसका गलत किया, मामला एक सब व्यक्ति ड्यूटी अगर से, फेंक दिया उनका बाहर, मामला तो सब आप ड्यूटी उसको से, मजबूर कर उनका दोगे, मामला आप उसको निकलने नहीं दोगे, आप पुलिस उसको को आटा डिसाइड चावल करने नहीं दीजिए लाने ना। दोगे, आप और हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कौन सही है और कौन गलत है? आप उसको हम एक क्या बार कोर्ट भी नहीं बन कह के रहे बैठ हो। जाएंगे अग्निहोत्री जी, मैं डिसाइड कर लूं कौन सही है कौन गलत है, फिर पुलिस अरे इन आप पे कोर्ट बोलो में तो ताला आप लगा इमरान दीजिए। खोखर जी अभी अभी आप- आपने कहा, इमरान खोखर जी सुनिए, अभी अभी आपने क्या कहा कि आप जहां पर रहते हैं, जैन रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं, बाकी समुदाय के लोग रहते हैं, अगर आपके साथ कुछ भी गलत होगा तो इमरान खोखर के साथ क्या उसके समाज के लोगों को आकर के खड़ा नहीं होना चाहिए? मुझे ये बताइए जरा। आपका सवाल सुन नहीं पाया, प्लीज रिपीट करेंगे मैं कह रही हूं आपने अपना जिक्र किया कि आप जिस मोहल्ले में रहते हैं वहां हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, सभी धर्मों को मानने वाले रहते हैं, ब्राह्मण भी रहते हैं। तो इमरान खोखर के साथ अगर कुछ बुरा होगा तो इमरान खोखर के साथ क्या मोहल्ले वालों को आकर के खड़ा नहीं होना चाहिए, या फिर वो ये देखे कि ये व्यक्ति तो मुसलमान है, मैं हिंदू हूं, मैं क्यों जाऊं? तो फिर ये भोपाल के मामले में क्यों? मैम बस सीधा सा मसला एक ही है कि दो पड़ोसियों की, चार पड़ोसियों की आपसी लड़ाई को आप एक सांप्रदायिक ढंग देना चाहते हैं, फिर आप डिसाइड ये करना हम चाहते हैं। थोड़ी दे रहे हैं मैं इमरान भी कह रहा हूं ना, खोखर, आप भी वही बात कर रहे हैं, आप भी वही बात कर रहे हैं कि हम दे रहे हैं। वो महिला 10 मिनट तक जुड़ी हुई थी, उनसे आपने सब कुछ सुन लिया। मुफ्ती मंजूर की तरह आप भी हमसे बात कर रहे हैं कि हम दे रहे हैं उसको सांप्रदायिक रंग। हम किसी की आवाज जो दबाई जा रही है वो सरकार की तरफ से हो या फिर पुलिस प्रशासन की तरफ से हो या फिर उस मोहल्ले की तरफ से, उस मोहल्ले में रहने वाले लोगों की तरफ से हो, डॉक्टर एच.एस. रावत, हमने उसकी आवाज बन करके उसके मुद्दे को दिखाया है ताकि उस मुद्दे को संज्ञान में लिया जाए, उस पर कार्रवाई की जाए। हम कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं फैला रहे हैं। जो सांप्रदायिक दंगे फैला रहे हैं वो लोग वहां के लोग हैं जो उसे निकलने नहीं देते, जो उसके बच्चों को पढ़ने नहीं देते हैं। तो मीडिया तक मत आइए इमरान खोखर। डॉक्टर एच.एस. रावत आप जवाब दें। देखिए मीनाक्षी जी, इमरान खोखर साहब ने बोला कि सरकार को सिक्योरिटी देनी चाहिए, सरकार को, विधायक को, मंत्री को, सबको। लेकिन मैं कहता हूं अगर मेजोरिटी में अगर मुसलमान हैं, सरकार जितनी मर्जी सिक्योरिटी दे ले, जो रवैया आप लोगों का रहता है ना वहां रहने का, उसमें कोई भी नहीं रह सकता। वहां 2 4 क्या 20 हिंदू भी नहीं रह सकते। आवाज साहब आप मेरे मोहल्ले में आके देख लीजिएगा, सब धर्म के लोग रहते हैं। ये बेवजह रहने जहर का फैलाना तरीका बंद कीजिए। यहाँ दिल्ली के अंदर देखा है मैंने, सड़क के ऊपर बकरा काटते हो, सड़क के ऊपर उसको पकाते हो, बीच सड़क के ऊपर कोई निकल नहीं सकता, कोई बाइक वाला नहीं निकल सकता। ऐसी गंदगी फैला के रखते हो, वहां कोई रह क्या ले लेगा, वहां क्या कर लेगा? क्या करेंगे वहां पर? जब आप घंटी बजाते हो, जब वहां पर घंटी बजेगी, कोई धूप बत्ती जलेगी, अगर आपने कोई हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया तो आप सीधा वहां पर अटैक करते हो, पत्थरबाजी करना शुरू कर देते हो। कोई कैसे रह लेगा वहां पर? आपकी जो सोच है, आपकी जिहादी सोच होती है, नहीं चाहते कि आपके मोहल्ले में कोई भी हिंदू रहे, आप नहीं चाहते कोई सरदार रहे, आप नहीं चाहते कोई बौद्ध रहे, आप नहीं चाहते कोई भी ईसाई रहे। आपकी सोच रहती है, आपके दिमाग में कूट कूट के मदरसों में भरा जाता है कि जो इस्लाम को ना माने वो उसके साथ जिहाद करो, उसको अपना मित्र मत मानो, और अगर वो धर्म एक्सेप्ट कर ले तो ठीक है, नहीं तो उसका कत्लेआम करो और आपको बेहतर हूर मिलेगी। बेहतर हूरों का अफीम का नशा ऐसा चटा रखा आप लोगों को कि आप किसी को सुख और चैन से रहने नहीं देते। अगर रहने देते तो वेस्ट बंगाल में क्या दिक्कत थी? आज वहां हिंदू पूजा नहीं कर सकता, वहां हिंदू की स्थिति खराब है। आज देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर कितना बुरा हाल है। वहां पर कहते हैं कि हम तो 20-20 बच्चे पैदा करेंगे क्योंकि कल को हमारे ही तो बच्चों के काम आएगी हिंदू की प्रॉपर्टी। कैसे बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं कि वहां पर ऐसे बोला जाता है कि कमा लो जितना मर्जी हिंदू हो, एक दिन सारी प्रॉपर्टी आपकी हमारे बच्चे ले लेंगे। मैं महबूब रजा से जरा पूछ लूं, आपका तो जो सेक्युलरिज्म है वो खुल करके इमरान जी सामने आ ही गया है, जरा मैं इनसे पूछ लूं महबूब जी से कि महबूब रजा जरा मुझे ये बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में एक वक्त हुआ करता था कि अगर अजान का वक्त है तो अजान के वक्त पर जो लाउड स्पीकर की आवाज है मंदिरों में उसे घटाना होगा। एक वक्त आज है
तो अब आज ये कहा जाएगा कि मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है। वो वक्त अच्छा था जब अगर मंदिरों में थोड़ा गाना ऊंचा हो जाता था अजान के वक्त में तो वहां मारपीट हो जाती थी। क्यों इतना दूर जाना है आपको? क्या हमारे पास जम्मू कश्मीर की घटना से सीखने के लिए कुछ नहीं बचा है? कश्मीर में क्या हुआ, आज वहां पर हिंदू आबादी नील हो गई है, शून्य हो गई है, खत्म हो गई है। बोलिए महबूब साहब। देखिए, मैं एक ही चीज जानता हूं कि इंसान कहीं भी रहे, यूपी में रहे या जम्मू कश्मीर में रहे या बंगाल में रहे, इंसान को सबसे पहले खुद को अच्छा होना पड़ता है। लड़ाई झगड़ा करने के लिए जब लड़ाई झगड़ा होती है ना, तो हमारे बगल में मैं जहां रहता हूं, हमारे 1000 दोस्त नॉन मुस्लिम है, कभी किसी से, खुदा बेहतर जानता, लड़ाई नहीं हुआ, कभी भी किसी से नहीं हुआ। सब जानता है कि महबूब रजा लड़ाई करने वाला आदमी नहीं है। भाई कुछ 19-20 एक साथ रहते हैं ना तो हरिया डोलती है, थोड़ी सी आवाजें आती है। अगर हम थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना सीख लेंगे, थोड़ा सा एडजस्टमेंट अगर सीख लेंगे ना, तो जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से गुजरनी शुरू हो जाएगी। इसलिए कि ये वही देश है, कई हजार साल पुराना देश है। यहीं पर हिंदू भी रहे, यहीं पर मुसलमान भी रहे, यहीं पर सिख भी रहे, ईसाई। और हिंदुस्तान इतना अजीम मुल्क, मैं बार बार बोलता आपके क्यों है, इसलिए कि ये वो देश है जहां पर बुद्ध मजहब का स्थापना हुआ। ये वही देश है जहां पर जैन मजहब की पैदाइश हुई। ये वही देश है जहां पर सिख मजहब की पैदाइश हुई। 3 धर्मों का समझिए कि पैदाइश की जाए, पैदाइश है मुल्क के हिंदुस्तान, अजीम कंट्री है। और आगे बढ़ के बोलता है, जुमला सुनिएगा, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं पर इस्लाम की खुशबू आई थी तो हिंद से आई थी, हिंदुस्तान से आई थी। तो ये मजहबी कंट्री है। मगर आप जब इसको चाहेंगे कि एक मजहब के लोग रहे तो थोड़ा सा ये होगा। देखिए, हम बंगाल में रहते, खुदा बेहतर जानता। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था कि एक ही मजहब के लोग रहे। क्यों कश्मीर में सिर्फ एक ही मजहब के लोग रह गए हैं आचार्य संजीव? थोड़ी सी हरिया डोली और उसके बाद सारा कश्मीर खाली हो गया। इनके हृदय में कोई संवेदना इस बात पर नहीं है। जो बहन अभी रो रही थी 10 मिनट 15 मिनट कि साहब उसके साथ गलत हुआ है, हम लोगों को, हमारे तबके के लोगों को इस तरह का नहीं करना चाहिए मिसबिहेव, तो उसके लिए इन तीनों लोगों ने, किसी ने संवेदना व्यक्त नहीं की। और ये बहुत ही गलत बात है। इनको ये कहना चाहिए कि साहब उसके साथ गलत हुआ है, उसके लिए न्याय मिलना चाहिए। पर इसके लिए, क्योंकि ये इस बात के साथ में है ही नहीं। अब कश्मीर में देखो सारा कुछ खाली करा लिया, जहां भी ये जाते हैं वहीं खाली कराते हैं। इसके लिए कोई संवेदना नहीं। पर केवल टीवी पर बैठकर जो हुआ वो गलत हुआ। मैं तो स्टार्टिंग में बोले, वहीं से बात तो मैंने शुरू की थी। मगर मैं बैठकर ये कह सकते हैं हम तो सब एक है, हम सबको साथ अच्छा करते हैं, सबका, अरे सबका साथ सबका विकास की सरकार है, उस सरकार का साथ दीजिए। पर क्योंकि आप जिसका खाते हो अन्न उसी को धोखा देते हो, जिस भारत का खाते हो उसी भारत को धोखा देते हो। पाकिस्तान के गीत गाते हो, भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे गीत गाते हो आप। ये बड़े शर्म की बात है। जांच बैठ जानी चाहिए कि आखिर देश के साथ नहीं हो इस तरह की बात करते हो आप महबूबा मुफ्ती। आपको न्याय क्यों नहीं हो रहा है? आप देश के साथ नहीं हो, आप राजक तत्वों की बात हो। ना तो आपको कश्मीर याद रहा, ना आपको केरल के वो लोग याद रहे, ना आपको पश्चिम बंगाल के वो लोग याद रहे जिनके साथ लिंचिंग हुई थी। 2025 की ही ये घटना है। और इसके अलावा ना आपको तुर्कमान याद रहा और ना ही आपको जयपुर का चोमू याद रहा। तो ये ऐसी घटनाएं हैं जिन पर आपकी नजर होनी चाहिए। तो बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अभी सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव।